समाज भाई कमांडर के साथ था, है और रहेगा, और पूरे बहुमत के साथ इसको जिता के लाएंगे हम। विधानसभा चुनाव में भिवानी से चुनाव लड़ रहा हूं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। एक तरफा भाई साहब के साथ समाज में बहुत बढ़िया पहल करी इन्होंने। भाई हजारों लोगों की भीड़ थी और कार्यक्रम के बाद एक दुल्हा होता है ना, जैसे उसकी बारात में लोग चलते हैं, वैसे ही आज के कार्यक्रम के मैं कह सकता हूँ दूल्हे की तरह इनको लोग फॉलो कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं और सेल्फियां चल रही हैं। क्या कहेंगे कमांडर साहब, प्रमोद शो के बाद हीरो बन गए आज के कार्यक्रम के? सर ये हीरो बनने का प्रोग्राम नहीं था, ये समाज का प्रोग्राम था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ा भव्य प्रोग्राम हो। बहुत खुशी हो रही है कि इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। लेकिन टेंशन थी और कई महीने से तैयारियां थी, वो टेंशन आज कहीं ना कहीं कम पड़ी है, तसल्ली हुई है कि लोग साथ हैं और हजारों लोग, ये कितने लोग पहुंचे हैं, कितनी मान के चलते? सर भारी संख्या में लोग आए हुए थे यहाँ पे, अब गिनती नहीं है, बट जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा लोग आए थे और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए और समाज सारा इकट्ठा था और यही एक संदेश भेजना था कि समाज इकट्ठा है। डीपी वत्स से लेकर बहुत सारे नेता पहुंचे, साधु सन्यासी पहुंचे और बहुत सारे साधु सन्यासियों ने यहाँ तक कह दिया कि आपको राजनीति में आना चाहिए। आप गोरक्षकों की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं, इस तरह की बातें, तो चुनाव का कहीं ना कहीं आज तो पत्ते खोलेंगे। बिल्कुल पत्ता खोलूंगा। मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में भिवानी से चुनाव लड़ रहा हूं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कौन सी पार्टी से जा रहे हैं? क्योंकि 2018 की बात कर लें, आप आए वीआरएस लेके और उसके बाद आपने तैयारियां ठोकी, बीजेपी से लोकसभा की टिकट मांगी आपने, लेकिन टिकट नहीं मिली, तो आप कई लोग कहते हैं कि आप बैठ गए, उसके बाद हताश निराश हो गए, अब दोबारा से मैदान में आए, तो अब भी बीजेपी से ही टिकट मांगे या निर्दलीय जाएंगे? सर टाइम बताएगा, ऐसी कोई वो नहीं है। हम फौजी जो होते हैं ना, वो लॉयल्टी में ज्यादा फर्क रखते नहीं है, ठीक है। हम विश्वास पात्र होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करे तो फिर टिट फॉर टैट हो सकता है। अच्छा, लेकिन चुनाव लड़ने का आज प्लान और कहीं ना कहीं ये मैंडेट देख के आपने मन बना लिया? 100% चुनाव लड़ रहे हैं सर। भिवानी से विधानसभा का चुनाव कमांडर सुनील शर्मा 2024 में लड़ेगा। साधु भी आज आशीर्वाद देके गए हैं इस बात को लेकर के चुनाव लड़ना चाहिए और जीत भी जाएंगे। भगवान साधु महाराज जियों के जरिए तथास्तु बोलता है, तो इसका मतलब चुनाव लड़ना चाहिए सर। तो आज का प्रोग्राम जो चाहते थे, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो गया? बिल्कुल पूरा हुआ और बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे लोग यहाँ पहुंचे थे और समाज इकट्ठा हुआ, इसके लिए बड़ी खुशी है सर। सैनिकों का सम्मान किया, गोरक्षकों का सम्मान किया। और आपको एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में पहली बार एक ऐसा भव्य प्रोग्राम था और ऐसा भव्य आयोजन था जिसमें कि पहली बार गोरक्षकों का सम्मान हुआ था। नहीं तो आज तक कभी भी गोरक्षकों का इतने भारी प्रोग्राम में सम्मान नहीं होता सर। क्या कहेंगे आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे? कहीं तो नहीं लग रहा कि कमांडर साहब समाज की बात कर रहे थे और आप राजनीति की बातें करने लगे? नहीं, कमांडर साहब तो शुरू से समाज सेवा में रहते हैं जी। समाज सेवा, राजनीति भी समाज सेवा के नाते करेंगे। इन्होंने राजनीति करेंगे, आप लोग सब तैयार हैं इनके साथ? हाँ बिल्कुल जी, जान से तैयार है जी। सही, सारे तैयार हो। सुनील कमांडर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील कमांडर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील कमांडर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बुजुर्ग फिलहाल हाथों में माला लिए खड़े हैं, नेता मान लिया आज सुनील कमांडर को। आज नेता मान लिया। मिस रहे हैं आप भी? हाँ जी, जी हाँ। क्या कहेंगे फिलहाल आज इन्होंने चुनाव लड़ने का एक इशारा किया है, पब्लिक क्या मानती है चुनाव में आए तो? पब्लिक इनको बहुत अच्छे से आएगी या आई मुझसे भी जरूरत है, भगवान नहीं कि आयु लंबी करे। और जो आप कहाँ से आए हो? देवसर से। क्या कहेंगे फिर? देवसर भी भिवानी में ही पड़ता और भिवानी से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। अमन तंत्र लाए काम करेंगे, अमन तंत्र जोर लावाएं। अब युवा भी साथ हैं क्या? बिल्कुल भाई साहब, एक तरफा भाई साहब के साथ समाज में बहुत बढ़िया पहल करी इन्होंने, और जो पहल करी इसका फल जरूर मिलेगा। चुनाव बिल्कुल तन मन धन तीनों साथ और मजबूत सा और एक ले नहीं है भाई साहब। जो हमारे साथ रैली आई थी यूथ की, 500 युवा आए थे,
और भाई साहब के साथ जब इलेक्शन में हो तो 5-4 के साथ आवांगे क्या कहने? बहुत बढ़िया भाई साहब ने अच्छी पहल की, उसके लिए भाई साहब को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था इसका, और जो भी मतलब श्रेय है सारा भाई साहब को ही जाता है, और समाज ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो क्या कहोगे जिस तरीके से युवा भी जोश दिखा रहे हैं और कमांडर साहब ने सीना तान लिया है कि अब की बार है ना वोट वाली गोली खानी है, और उसके लिए तैयार हूँ वोट के लिए? बिल्कुल जी, तन मन धन से वोट देंगे और कमांडर साहब के साथ हैं जी। स्वागत करेगा पूरा समाज? पूरा समाज भाई कमांडर के साथ था, है और रहेगा, और पूरे बहुमत के साथ इसको जिता के लाएंगे हम, आगे भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से चुनाव का अब दावा ठोक दिया इस कार्यक्रम के बाद कहीं ना कहीं मैं सफलता? सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की बधाई दूंगा समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। माननीय सुनील कमांडर जी के नेतृत्व में सनातन धर्म की प्रकाष्ठा के लिए ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा है। और जो सुनील जी हैं ये बड़े मिलनसार व्यक्तित्व हैं, इनकी छवि समाज में एक बेहतर सामाजिक कार्यकर्ता की है। अब नेता की छवि के तौर पे भी आप लोग स्वीकार करोगे? समाज बिल्कुल स्वीकार करेगा। जिस प्रकार से समाज आज इनके आह्वान पे आया है उस तरीके से समाज जो है इनके साथ है, और जो भी पार्टी से ये टिकट लेकर के आएंगे या जो भी इनका निर्णय होगा समाज इनके साथ है, हमारा ये मजबूत विश्वास है जी। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? जी मैं अमरावती से आया हूँ। अच्छा, ये अमरावती इनके दोस्त हैं, बचपन अच्छा। के दोस्त। अच्छा, इतनी दूर दूर से इस कार्यक्रम के लिए आए हैं? हाँ जी, दोस्ती है तो आए हैं, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। अच्छा, और हम इनके साथ फौज में थे। अच्छा फौजी हैं आप? हाँ जी। तो ये फौज में कैसा इनका नेचर था, और उस टाइम जो ठान लेते थे करके दिखाते थे? बिल्कुल, एसके शर्मा साहब तो हमारे तो खैर दोस्त है, साथ में हमने ट्रेनिंग कर रखी है, लेकिन जैसा आपने कहा इनका जो व्यक्तित्व है शुरुआत से 18 साल की उम्र में, तब शायद 18 के थे हम, जब हम एक दूसरे को जानते हैं, और तब से ये एकदम हर चीज में आगे रहे हैं, और जो भी चीज इन्होंने ठानी है वो की है इन्होंने, इसलिए आज हम खड़े हैं इनके साथ। आर्मी का स्पेशल सम्मान किया है तो वो मानते हैं कि ये होना चाहिए इस तरीके से, और एक सैनिक जो भी करता है वो फिर दिल से करता है और राष्ट्र प्रेम उसके दिल में होता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, तभी तो राष्ट्र प्रेम है। इतने साल 25-26 साल उन्होंने सर्विस में रहे हैं, तो राष्ट्र प्रेम तो उजागर हुआ ही है। आप कहाँ से हैं? हम चेन्नई से हैं। अच्छा, चेन्नई इतनी दूर से आए हो? उनके दोस्त हैं हम, तो उनके साथ हमने, जैसे उन्होंने कहा कि हम 18 साल से एक साथ हैं, और हमने देखा है उनको बड़े होते हुए, और हम खुश हैं कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। ये सभी देख के हमें बड़ी खुशी हुई कि इतना भव्य समारोह किया उन्होंने, और इतने लोगों ने इतनी अच्छी बातें की उनके बारे में, तो देख के बड़ा अच्छा लगा, और हमें पता है कि ये बड़ा अच्छा काम करेंगे। आप लोग कभी लड़ाई के मैदान में कूदा करते हैं? आज फौजी साहब की, कमांडर साहब की बात करें, चुनावी मैदान की ताल ठोक दी है, तो इसके लिए भी आप मानते हैं प्रिपेयर रहेंगे? पक्का, चुनाव भी एक तरह की लड़ाई है जिसमें ये सोचना पड़ता है कि हाँ हमें क्या करना है, लेकिन लड़ाई से ज्यादा ये है कि वो देश के बारे में सोचेंगे और अच्छा काम करेंगे तो वो काफी है। वही क्या कहेंगे? फिलहाल ये भाई भी, फिलहाल आपका भी स्वागत किया जा रहा है, ललित भाई, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बाद? कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के दिमाग में ये होगा कि कमांडर साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव लड़ा तो क्या कुछ रहेगा रुख? इस प्रकार के व्यक्ति को, समाज को जो आगे लेकर साथ में, सबको साथ में लेकर जो चल रहे हैं ना, उनको जरूर ही मतलब राजनीति में भी आना चाहिए, और समाज को भी उनकी तरफ एक निरपेक्ष तरफ से देखना चाहिए, और मतलब एक ऐसा नेता है जो सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। सुनील कमांडर जी ने आज जो ये प्रोग्राम किया है, इससे एक बात तो साबित होती है कि इसमें 36 बिरादरी का सहयोग था, और 36 बिरादरी नहीं, पूरा हरियाणा ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे सब दिल से आए हुए थे, ये किसी के बुलाए से या किसी राजनीतिक तौर पे नहीं आए हुए थे, ये सुनील कमांडर जी की अपनी खुद की मेहनत थी जी। तो फिलहाल भाई देखा जिस तरीके से ये ब्रह्मोत्सव और एक कमांडर सुनील शर्मा आज चर्चाओं में फिलहाल है, विशेष तौर पे लोग सेल्फियां ले रहे हैं, और खाने में फिलहाल लाइनें इतनी लगी कि भीड़, आप फिलहाल शॉट देख रहे हैं खाने के लिए। और ये पंडाल जो है बहुत बड़ा विशाल पंडाल लगाया गया था, यहाँ पे हजारों लोग आज आए हैं, हालांकि संख्या काउंट नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, हालांकि ये चर्चाएं जरूर चलेंगी कि भाई कुछ लोग कुर्सियों पे नहीं बैठे थे, तो बहुत सारे लोग थे। सामने जो मैदान था, मैं शॉर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ, वहां पे बहुत सारे लोग, कम से कम 2-3 हजार लोग तो यहाँ राउंड अप थे, और वो कहीं ना कहीं कोई खाने की तरफ जा रहा था, कोई कहीं गाड़ियों में बैठा था,
क्योंकि धूप और छांव का अंतर आप समझते हैं सर्दियों में, तो हालांकि ऐसा रहा है, इन लोगों का ऐसा कहना है। आप लोग क्या कुछ कहते हैं कमेंट में लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।